गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, प्रीत की रीत सदीन गुरु, प्रीत की रीत नाम भजन की प्रीत जगे, नाम भजन की प्रीत जगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम की ज्योति जले निरंतर, नाम की ज्योति जले निरंतर, अंतर घट सतगुरु जी का मंतर, अंतर घट सतगुरु जी का मंत्र, अंतर मन में प्रेम चले, अंतर मन में प्रेम चले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, नाम का दीपक सतगुरु दीना, नाम का दीपक सतगुरु दीना, नाम भजन कर मने जीना, नाम भजन कर हमने जीना, निस दिन तेरी रीत जगे, इस दिन तेरी रीत जगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम सुधार मिलई निरंतर, नाम सुधारस मिलई निरंतर, मानवा जप राम जी का मंत्र, मनवा जप राम जी का मंत्र, सतगुरु तेरा गीत चले, सतगुरु तेरा गीत जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नामी नाम कहो दीवाना, नामी नाम कहो दीवाना, सतगुरु तेरा सेवक पुराना, सतगुरु तेरा सेवक पुराना, नाम भजन मन रीत
सतगुरु दीप जले मन मंदिर सतगुरु दीप जले घट में घाट पे दिन आऊं घट में घाट दिन आऊं दरस परस सतगुरु तेरा पाऊं दरस परस सतगुरु तेरा पाऊं तेरे चरण में शीस झुके तेरे चरणन में शीस झुके मन मंदिर सतगुरु दीप जले मन मंदिर सतगुरु दीप जले सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमारे आप सभी को बताया है और समझाया है। पंडित जी महाराज आते हैं, जिन प्रेमियों को नामदान नहीं मिला, कथा भागवत में आपने सुना होगा कि राम जी का दर्शन दीपक की तरह होता। जैसे पहले जमाने में अपने यहाँ तेल बत्ती डाल करके और दिया जलाते थे, वो दिया जल रहा देख रहे, ऐसे परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया धृत बस। तो प्रभु हमारे स्वामी जी महाराज बतलाते हैं कि राम प्रभु का दर्शन करना है तो मैं तुमको नाम दे रहा हूं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। तुमको नाम दे रहे, ये आधार है। इसी नाम की नौका पर बैठ करके राम जी के यहाँ चले जाओ, पहुंच चलोगे और ये तुम्हारा काम मन मंदिर में होगा, बाहर वाले ईंट पत्थर वाले मंदिर में नहीं होगा, इस मन मंदिर में होगा। इस मन मंदिर में इसलिए होगा कि ये मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर भगवान जी ने बनाया, प्रभु जी ने बनाया है। आप सोचोगे नहीं अब तो डॉक्टर साहब भी बना लेते। तो प्रेमियों, गांव में जिनके नन्हा बारा नहीं, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर पे, इस मंदिर में उस मठ में, इस महाराज के उस महाराज के कुछ होता ही नहीं। तो अगर वो बना लेते, डॉक्टर साहब या वो बना लेते तो कब का बन गया होता, इधर उधर क्यों दौड़ना पड़ता। लेकिन इसको बनाने वाला प्रभु ही, परमात्मा ही, जो अपने जैसा बनाता है, वो प्रभु परमात्मा है और इसमें जीवात्मा है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो है परमात्मा का अंश है। तो इसमें आत्मा है, तो इस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए हमारा तुम्हारा जन्म हुआ। इस देश में हम आए हैं और यहाँ आए हैं तो मुट्ठी बांध करके आए, चाहे बच्ची हो और चाहे बच्चा हो, वो मुट्ठी बांधे रहता। कुछ दिन के बाद जब मोह माया ममता अच्छे से लिपट जाती तो मुट्ठी खुल जाती, फिर दोबारा वो बांधती नहीं। इसीलिए कहते हैं मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। तो प्रेमियों, ये जो चीजें हैं ये मोटी मोटी इनको समझ लो। बचपन में खेले कूदे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई हुई, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हो गए, माता पिता की सेवा करना भी भूल गए, नाम भजन तो बड़ी दूर की। पंडित जी महाराज आए तो जब तक ताला घिरना ताल लगा उतनी देर तो याद रहा, और जैसे घर में गए वैसे सारा काम सब फूटी टंग गया, काम खत्म। सोए खर्राटा मार करके 70-75 की स्पीड से अगर कोई जगह दे रहे पंडित जी महाराज बताए रहे हैं थोड़ा भजनवा करे, भजनवा तो करत नहीं, आराम से खींचे। मतलब भजन बहुत तगड़े। कैसे गुरु जी महाराज ने हमारे बताया कि प्रेमियों, घर में जाना तो लगन के साथ, शरीर थका हुआ है तो लेट जाना और कान में उंगली लगा करके 15 मिनट और लेट करके नाम भजन करना, नाम का भजन करना और सुनना। 15 दिन में ऐसी मस्ती आने लगेगी कि तुम चुपचाप निकाल जाओगे।
वो क्या करने लगे, कान में उंगली लगाई तो वज्र हाथ पड़ा। ओ सतलोक धाम पहले ही पहुंच गए, 15 को कहे 5 मिनट में। तो प्रेमियों, अब इसलिए कहते कि हमें अगर पूछो अनुभव होता तो अनुभव तो होता है। और बहुत लोग जानते हो क्या कहते सत्संगी, इशारा होता है। इशारा, अनुभव बड़ी दूर की बात है, इशारा सबसे नजदीक की बात है। इशारा होता है। भाई हमारे गुरु महाराज ने तो कोई इशारा बताया नहीं। उन्होंने कहा जो है अनुभव जो तुमको हो। इसीलिए शंकर भगवान ने पार्वती से भी कहा, उमा कहा मैं अनुभव अपना सत हर भजन जगत सब। जो अपना निज का अनुभव होगा, जो अपना एक्सपीरियंस होगा। अगर रोटी तुमने खाई है, नमक मिर्चा खाया तो उसका स्वाद नमक किस तरह का था, मिर्चा कम था कि ज्यादा था, रोटी बेसन वाली थी या गेहूं वाली थी, किसकी थी तुम्ही ने खाया तो तुमको मालूम होगा। दूसरा खाया है तो तुम्हें क्या पता कि वो स्वाद किस तरह का था। ये मकान तुम्हारा है तो तुम्हें सुरक्षा दे रहा है और तुम्हें बैठने की जगह दे रहा है। तुम्हारा ये मकान नहीं चू रहा है तो अच्छा, अगर गरीब की झोपड़ी में टप टप पानी चू रहा तो उसको पता है ना कि दुख किस तरह का होता है। तो स्वामी जी महाराज ने, हमारे गुरु जी महाराज ने और सारे संतों ने यही बात बताई कि जो नाम दिया गया है उस नाम का भजन कर। किसी भी अवस्था में तुम्हें नाम मिल गया, मिला तो है, चलो अंत समय में मिला है तो अंत समय में। और इसीलिए कहते हैं कि कोट कोट मुन जतन कराही अंतराम कहयावत नहीं। चलो अंत में ही हो जाए कोई बात नहीं, अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, अंत में तो हो जाए। और मारा नहीं हो पाता, भजन नहीं हो पाता, चलो कुछ भी नहीं हो जाता तो मन से नाम तो कर ले सकते हो। नाम भजन को ही भजन कहते। जब मन मंदिर में 24 घंटे आपके नाम चलने लगे और उस स्वर पे, सांस पे तुम अपने सदगुरु का नाम बोलने लगो, वही सच्चा है। और अगर तुम माला लेकर के बैठे रहे 2 घंटे और पानी में मन रहा, अभी जलेबी ऐसी है, हाँ हलवा तो 10 रुपए किलो मिलता तो ज्यादा अच्छी बात है, खरबूजा तो और सस्ता होता तो और बात है। और बैठे हमारा कौन सा भजन। और सच्चाई से अगर 5 मिनट 10 मिनट, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा एक घड़ी आधी में पुण्यात और गोस्वामी संगत साधकी कटे कोट अपराध। अरे ये कई मिनट मन लग जाए तो भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और प्रेमियों, जब तक अनुभव नहीं होगा, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, नाम की दया कृपा नहीं आएगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। अभी मैं जाड़े में आया था 1 जनवरी को यहाँ, उस समय कुंभ का बड़ा प्रचार था। मुझे गुरु महाराज ने बताया था, मैंने लोगों को बताया था कि देखो सबसे महीन छन्नी लगी है, सबसे महीन छन्नी लगी है, ध्यान रखना, फंसना नहीं। अगर उस महीन छन्नी में से छन करके बाहर आ गए गुरु महाराज के पास, तब तो गुरु के तुम जीव हो। और अगर छन करके बाहर नहीं, उसी में अटके रहेंगे तो इस समय इतने काल नहीं है, क्योंकि हम लोग हनुमान जी तो है नहीं कि मगरी बता देगी बस पीठ पाठ करके काम खत्म करके। अगर मगरी बता भी दे, अगर मगरी बता भी देती है और किसी प्रकार से तुम्हें जानकारी हो भी जाती है तो आप मार नहीं सकते और ना ही उसका कुछ कर सकते। और अगर ऐसा कुछ कर सकते तो आप सभी को मालूम हो, 40 का पता है कि नहीं, वो जो 40 थे अली बाबा 40 चोर, उन 40 का पता है कि नहीं पता है। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, लड़ियां उन्हीं की चल रही। तो उन काल नेमियों ने क्या किया, पूरे भारत को ढिंढोरा पिटवाया और सबको त्रिवेणी संगम पे इकट्ठा किया और सबको बढ़िया आराम से प्रेम से वहां किया और खुद चले गए तेरा दसवा भंडारा खाए। अब कुछ लोग अपना मूड पीट रहे हैं कि हाय राम क्या किया। तो पहले का काल में भी तो हनुमान जी मार सकते थे
और इस समय गुरु का आदेश नहीं तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और ये भी नहीं पता कि हम गुरु के चरणों में हैं कि नहीं, जब तक तुमको पूरा विश्वास ना हो। प्रेमियों, गुरु के नाम पर इस समय इतनी उगाही हो रही है, इतनी लूट खसोट हो रही है, पूछो मत। इधर इशारा हुआ है, चले चलो, उधर इशारा हुआ है। अरे प्रेमियों, जो तुमको होगा, नामदान उन्हें भी वही मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, 5 नाम मार। जय गुरुदेव तुम्हें भी बोलना है, जय गुरुदेव तुम्हें भी बोलना है, पर सतगुरु तुम्हारा, सतगुरु का है अलग नहीं। खोजरी पिया को निज घट में, तुम्हारा सतगुरु कुछ अलग में कह रहा, उस अलग वाली भाषा को समझो, तब तो जय गुरुदेव और सतगुरु जय गुरुदेव में तुम्हारे समझ आएगी, वरना तुम्हें समझ आने वाली नहीं। नाम ना कोई दूसरा है, दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव तुमको कोट प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। मैं पकड़ करके नहीं गया और ना कहीं से पैदा हुआ है। सतगुरु जय गुरुदेव का मालिक भी गुरु महाराज ही है, और जय गुरुदेव बोलोगे तो भी मालिक गुरु महाराज है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? जय गुरुदेव। क्या है? जय गुरुदेव। गुरु और बोलते हो क्या हो? जय गुरुदेव। तो आपको समझना पड़ेगा। फिर भी वो मान रहे हैं कि चलो हमको याद कर रही हैं, उल्टा नाम जपत जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, तुम्हारी सारी गलतियां माफ। लेकिन ये तो देखो कि कौन हमें लूट रहा है, कौन हमें खसोट रहा है। अगर तुम्हारी सेवा कहीं अच्छी जगह लगेगी तो तुम्हें फायदा हो, कोठी पे कोठी बनती जाएगी, बच्चे विकास करेंगे, घर परिवार भजन में तुम्हें सुख मिलेगा, फल मिलेगा, दया कृपा बरसेगी। अगर काल नेमी खाते जाएंगे तो तुम्हें क्या मिले? तुम सोचोगे कि गुरु महाराज की इतनी सेवा भी करते, सेवा भी देते, फिर भी कोई फायदा नहीं होता, मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आखिर ऐसा क्या है? तो प्रेमियों, सजग तो रहे नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी और उसमें पैर मार देना, तुम पास हो जाओगे। ना आप बालू की दीवार में पैर मार रहे हो और ना पास हो रहे हो। और ये भी कहा था इमरजेंसी में चूक गए तो आगे मेरा खेल होगा, तो उसको देख करके भ्रमित मत होना, चूक मत जाना। नहीं, ये समझ लो कि राम नाम सत्य हो गया। प्रेमियों, ये एक परीक्षा का दौर चल रहा है। जो परीक्षा देगा वो पास होगा। ये बताओ सेवरी, बचपने में वो त्रेता युग था, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु, फिर त्रेता में 10,000, यही है ना 10,000। तो चलो, जब उसका बचपना था तो वो भील जाति की थी, जब छोटी जाति में शादी तो कहो 2 दिन से हो जाए, सूप से सूपाई, तो उसकी शादी के लिए इतना जो है बकरी और क्या क्या उसके माता पिता के थके थे, तो जीव हत्या देख करके वो अपने गुरु माता ऋषि के आश्रम चली गई। फिर उसको कितना इंतजार करना पड़ा। वो बचपने में गई और बुढ़ापी में राम जी आए। उसने आज छोड़ी क्या? आप उनसे पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, इनसे पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, ये वाले महाराज, वो वाले महाराज, और तुम्हारे महाराज शब्द स्वरूपी, तुम्हारे महाराज रूप रूपी हैं, तुम्हारे महाराज प्रकाशवान हैं, तुम्हारे महाराज हर प्रकार वाले हैं। और उन्होंने यही कहा, खोजरी पिया को निज घाट में, घाट पर खोजो, जब मैं तुमको मिलूंगा, किसी से पूछने क्या जरूरत। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुम अच्छी बुरी बात, गाली मार गोबर की डलिया सब हमसे काम कराते हो, तो किसी दूसरे से क्यों पूछते हो, मुझसे क्यों नहीं पूछते? यही मेरे गुरु को दुख है। और अगर तुम उनसे पूछने लगो रो रो करके रोज शाम को, तो चलो भजन नहीं बनता तो सपने तो होगा। आखिर जगह को सपन में ही तो दर अनुभव हुआ था। सपने बानर लंका जारी होई हम सत्य गए दिन
चाली। अरे तो सपन में तो तुम्हें अनुभव हो सकता है, आखिर 1000 बार नहीं तो 100 बार तो गुरु महाराज को देखा ही देखा। तो क्या अपने गुरु की छवि, क्या अपने गुरु की सूरत, क्या अपने गुरु की मूरत तुम भूल जाओगी? जो नामदान तुमने जपा और जप रहे हो उस नामदान को भूल जाओगी? तो जब नामदान नहीं भूल सकते तो गुरु कैसे भूल जाओ? तो प्रियो, ये सदा की बात, जागृति की बात, आत्म जागृति आपको करनी पड़ेगी। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, उसमें डंडा लाठी नहीं लेना पड़ता, रुपया पैसे का कोई मामला नहीं, केवल अंतर श्वास पर, अंदर में श्वास पर नाम भजन करने की जरूरत है। अंदर में, अंदर प्रेरणा को जगाने की जरूरत, उस सदगुरु को याद करने की जरूरत है। और प्रेमियों, मैं कह दूं कि चलो गुरु महाराज वहां बैठे हुए हैं, बैठा कोई दूसरा बाबा, आप कैसे मान लोगे? कैसे मान लोगे मेरे कहने? और यही तो हुआ है, यही हुआ है। वो नीम सारण में जो अपने गुरु भाई रतन भाई है, उनके पास कितने लोग जाते, और सब आप लोग जानते हो कि ये तुम्हारे गुरु भाई तुम्हारे गांव जिला जवार के हैं, लेकिन उनको गुरु महाराज सिद्ध कर दिया। तो क्या कोई गुरु भाई गुरु महाराज बन सकता है? अरे बेटा कहीं बाप का बाप बन सकता है? ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो ये काल का दांव है, और काल कौन है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज से तो तुमने पूछा नहीं कि काल है कौन। काल विधान है, कर्म विधान, काल विधान है, और काल वो है जो राम को लेने आया। राम का सबसे बड़ा पुत्र काल वो है जिसका यहाँ विधान चलता है, जिसके हाथ में धर्मराय और धर्मराज है, और धर्मराय फैसला जहाँ होता है वो कर्म विधान का मालिक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मालिक है, वो काल है। जब कभी समझते उसको देखते और मानते, ऐसे कह दिया अरे काल का दांव होगा, काल का दांव होगा, नहीं कुछ मिला तो काल का दांव होगा। सब कुछ चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो काल नियमियों का पूरा जखीरा चल रहा है। बच सको तो बचो, और ना बचो तो तुम जानो। गुरु महाराज ने बताया सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। 100 मन। तो जब 100 मन तुम्हारे यहाँ पैदा होगा तो किसी के यहाँ भीख मांगने की क्या जरूरत है? दूध घी की सुधाधार बहेगी। अभी कोरोना महाराज आए थे कुछ दिन पहले, कोई महाराज नहीं दिखाई पड़ा पूछने आपसे कि ये व्यवस्था है, जरा ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। और ठीक किससे होते थे? 25 पैसे वाली टिकिया, पैरासीटामोल, बाकी कोई दवाई काम नहीं करे। बस वही बुखार वाली जो नठनी टिकिया वह रोज काम कर, वही काम करती, और वही हमारे यहाँ भी काम करती थी, वही हमारे यहाँ देश से विदेश भी जाती। तो प्रेमियों, जो तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा नामी है, हर किताबों में कबीर साहब से लगा करके जितने भी साहब आए, उन साहबों की किताबों में यही लिखा है, गुरु हाँ मास का पुतला नहीं, और ना ही कभी मरता। अगर कोई दुनिया वाले कहते तू चले गए तो चलो, जब तक वो तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे घट में घाट पर वो गुरु जिंदा है। तो कैसे तुम मान लोगी कि तुम्हारा गुरु मर गया या मुर्दा? जब इसमें बैठे हुए कि मैं यहाँ भी मिलूंगा, यहाँ चरण कमल है, उस चरण कमल किसके हैं? गुरु है महाराज के तो है कि किसी दूसरे के? राम के तो नहीं। उधर ब्रह्म पर बैठे, पार ब्रह्म पर बैठे, महाकाल पुरुष के यहाँ श्रद्धा में स्वयं बैठे ही है, अलग नाम में वही है, फिर चले किधर गए? और ये सब तुम्हारे इस ब्रह्मांड में फिट है। अरे प्रेमियों, क्या विडंबना है! जिन्होंने प्रभु को चाहा वो प्रभु के सहारे, और प्रभु की यादगारी में पूरा जीवन
बिता दिए। मीरा पर कितना दुख पड़ा, कितना दुख पड़ा। मीरा वही रही मारवाड़ में, और उसे मालूम था नहीं था, उसको वो जाने, पर गोविंद नाम रैदास साहब ने जगाया, और रोज वो गोविंद, हे गोविंद, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोविंद। वो तो जानती थी कि यही गिरधार गोपाल गोविंद है, और वो नाम के पावर के मालिक काशी में बैठी, काशी में। यहां से धीरे 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 उसके जनाने बाग में पहुंच गए, उसे नामदान दिया, और नामदान देने के बाद पूरा अनुभव भी करवा दिया। प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज होती है अनुभव। गुरु महाराज ने यही बताया है कि साध का संग करो, सामूहिक स्मरण ध्यान भजन करो, ना हो सके तो अकेले में करो। मैं तो तुमको बारंबार कहता हूं, आइए अनुभव हो तो मानना, अगर दिखाई सुनाई ना पड़े तो मानने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जो है जनवरी में कहा कि आप लोग चाहो तो मैं इधर खड़ा होता हूं, आप भी खड़े हो जाओ, अगर तुमको दिखाई पड़ेगा तो मानना। गुरु महाराज ने ये बताया कि सुई की नोक की बराबर चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा। कहा कि नहीं कहा? सबसे पहले तो पहले बिंदु तो देखो, जब बिंदु देखोगे तभी तो सिंधु दिखाई पड़ेगा। पहले तुम्हें आधार तो मिलना चाहिए कि रोशनपुर से कानपुर किस तरह जाएंगे और किस चीज पर बैठ करके जाएंगे। तो बैठने वाला तो काम मिल गया है, नाम आधार, नाम जहाज, पर अभी वो आधार तो मिले कि किस सड़क पे जाना है, कौन कौन सी गुफा से जाना है, किस रास्ते से जाना है। और प्रेमियों, नामदान देते हुए गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों ये मन बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना, मार डाला है मन जिसने, उसी को सूर। तो प्रेमियों, ये जो मन रूपी रावण है, इसको तो मारना ही पड़ेगा, और इसको जब नहीं मारोगे और गुरु की वाणी पर ध्यान नहीं लगाओगे तो ठगों की कमी नहीं। ठगो ठगोरी ठग में खोजरी पिया को निज। तो अगर चालाक नहीं रहे तो तुम्हें ठगेंगे जब। अब तक ठगा, आगे भी ठगेंगे, आगे भी ठगते ही जाओ। तो प्रेमियों, अपने गुरु की ही वाणी पर ध्यान दो, मेरी वाणी से कोई मतलब नहीं। अपने स्वामी की ही बात पर रहो, जो तुमने सुना है उसी को कंफर्म करो, दूसरा कंफर्म करने की जरूरत नहीं। तो जो तुम्हारे स्वामी जी ने कहा है कि अंदर में बैठोगे खिंचाव होगा, और देखो बच्चा, जब बैठते हो तो लप दप होता है, बाहर की आंख टप 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 हिलती है। उसके बाद में जब ये रुकना शुरू करती है तो अंदर वाली हिलती है। जब अंदर की आंख रुक जाती है तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं, तो झलमल 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 होता है। यही बताया गुरु महाराज ने। अब प्रेमियों, अब ऐसे आंख बंद करके बैठ गए तो इस आंख को रुकना तो चाहिए। अगर ये नहीं रुकता तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये रुकेगी कैसे। अब अंदर की बात है तो अंदर का मालिक वो राम है, सदगुरु राम। उस अपने सदगुरु से तुमको विनती प्रार्थना करनी होगी, और जब ये जड़ आंख रुक जाएगी तो चेतन भी रुकेगी ही रुकेगी। और जैसे चेतन आंख रुकी वैसे तुमको सनातन सत्ता दिखाई पड़ेगी। वही तुम्हारा शिव नेत्र है, वही तुम्हारा ज्ञान चक्षु। और जब तक तुमको शिव नेत्र से दिखाई नहीं पड़ेगा और अंदर में शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। कान में ऐसे उंगली डाला, ऐसे लगा लिया, इधर गाना बज रहा और सुनाई पड़ रहा है। गुरु महाराज ने कहा ठीक से कान में उंगली लगाना, बाहर की आवाज बाहर और अंदर की अंदर, अंदर में सुनाई पड़े। तो जब बाहर की जाएगी तो अंदर में अंदर की कहां से सुनाई पड़ेगी। या तो इतना अभ्यस्त हो, कितना तेज बजे। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने
जीगुर जैसा, जीका जैसा, सत्ताईसा जैसा बजेगा। तो प्रेमियों, जब बजेगा तो उसी को पकड़ना है और धीरे धीरे वो तुमको अच्छी आवाजों में सुनाई देने लगेगा। तुम्हारा मन आनंद में लग जाएगा और परमानंद सुख प्राप्त होने लगेगा। प्रेमियों, इस परमानंद सुख प्राप्त करने के लिए तुमको रामानंद के पास जाना पड़ेगा। और रामानंद आपके सद्गुरु, उनके इतने सत्संग हैं, इतनी अमर संदेश पत्रिका है कि किसी दूसरे का सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आए तो तुम्हें सुनने की वो जरूरत है जो अंदर प्रेरणा भरता हो, क्या निज अनुभव होगा, इस तरह से होगा, साथ में अनुभव करता हो और करवाता भी हो। साध उसी को कहते जो खुद साधना करता हो और साधना की विधि बताता हो, और ये नहीं कि वो गुरु बन जाता हो कि हम ही गुरु महाराज, क्योंकि दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय। सबके दाता एक ही है, 10-20 नहीं है। इसलिए बताने वाला, समझाने वाला तो भगवान नहीं होता, भगवान ही भगवान होता है। अगर वो कहता है कि मैं भगवान हूं तो धोखा है, और अगर वो कहता है कि मैं भगवान हूं पर होगा इस तरह से, अगर उस काम में तुम सफल हो जाते हो उसको हटा करके, तो भी काम तुम्हारा बन सकता है। पर असलियत यथार्थ सत्य तो यही है कि राम तो राम ही है, कोई इंसान राम नहीं। प्रभु परमात्मा ही है, कोई इंसान प्रभु परमात्मा नहीं होता। और प्रेमियों, भगवान तो ऊपर होता ही है, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ इस जगत में सद्गुरुदेव भगवान होते, जो शब्द स्वरूपी होते हैं, हर प्रकार से जो है सर्वज्ञ होते हैं और हमारे आपके संग में रहते, हमारे आपके बीच में विचरण करते और भगवान की सारी बातों को बताते हैं, प्रभु परमात्मा की सारी बातों को समझाते हैं, कौन सा देश किस तरह का है और किस तरह का नहीं। ये बताओ, गुरु महाराज ने ज्ञान रश्मि में ये लिख दिया है कि ये देश इस जगह, ये देश इस जगह, वो देश उस जगह, चलो मानते हैं, और तुम्हें इशारा भी बता दिया कि इस जगह उस जगह, तुम्हें इशारा भी हो रहा। कल आपने इस कानपुर में साधना में बैठ करके देखा कि अयोध्या में उधर कोटवा धाम है, वहीं गुरु महाराज बैठे हुए, कहा बच्चा यहाँ आ जाओ, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है इसमें। अरे तो भूतपूर्व का या ऊपर का लिखा होगा, निज अनुभव, रोज का अनुभव क्या उसमें लिखा है? नहीं। तुम्हें रोज का अनुभव बताया है। अगर निराई तुमने फसल बोई है तो निराना भी पड़ेगा, उसकी निकाई भी करना पड़ेगा, पानी भी लगाना पड़ेगा, और वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो डंडा भी बांधना पड़ेगा, फसल की रखवाली भी करना पड़ेगा, पकेगी तो तोड़ना काटना भी पड़ेगा, और उसको काट पीट करके जैसे गेहूं टंकी में भर करके रखा है, दवाई ववाई रख करके वैसे रखना भी पड़ेगा, तब तुमको आहार। उसी तरह की मेहनत इसमें। तो रोज का अनुभव, कल आंधी तूफान आने वाला है, आज तुमको गुरु महाराज ने दिखाया कि कल आंधी तूफान दिखवा रहा है, तो तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए कि आज हमको दिखा रहे हैं तो तुमको अनुभव हो रहा है, आज तुमने देखा है तो कितने दिन के बाद होता है, ये तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा कि आज जो देखा कल हुआ कि परसों हुआ, क्योंकि बहुत से अनुभव तीसरे दिन होते हैं और बहुत से अनुभव दूसरे दिन होते हैं, बहुत से 6 महीने साल भर में होते हैं, बहुत से 10 साल में भी होती, और बहुत से अनुभव ये होते हैं कि अभी देखा है 4 घंटे बाद वो हो जाए, 4 घंटे बाद तुम्हारे सामने होगा, लेकिन वो तुम्हारा निज का अनुभव है, किसी दूसरे का नहीं है, ना किसी किताब का। जो गुरु महाराज ने बताया वो है, तुम्हारी दिव्य आंख का है, बताने वाले तुम्हारे सद्गुरु है, कोई दूसरा नहीं।
अनुभव भी करवाने वाले तुम्हारे सद्गुरु हैं, स्वामी हैं, दूसरा कोई। क्योंकि इस संसार में कर्म का फंदा, माया का फंदा पड़ा हुआ है। इतना लोभ मोह और कर्म है कि उससे हम आप उबार नहीं सकते। और कोई कहे कि हम नाम भजन कर लेंगे, वो भी गलत कह रहा है। नाम भजन केवल सद्गुरु की दया कृपा से ही होगा। सद्गुरु की दया कृपा से ही होगा। तुम घाट में घाट पर बैठो, बैठना सीख जाओ, और जब बैठ जाओ तो बोलो, हे मालिक, मैं आपके सहारे घाट में घाट पर नाम भजन में बैठ गया हूं। हे प्रभु दया करो, हमको घट में दर्शन दो और हमारा मार्गदर्शन करो। अपने साथ साथ हमें जहां तक ले चलना है ले चल। ये मत कहो कि हम फलानी जगह चले जाएं। जब बच्चा अबोध है, अभी 6 महीने 1 साल का हुआ है, उठ गिर रहा है, बोलो कहां चला जाए? उंगली पकड़ करके ही तुम्हारा टहलेगा दरवाजे पर, जहां ले जाओगे वहां जाएगा। उसी तरह जीवात्मा है, जब उस परमात्मा को तुम समर्पित हो जाओगे तब तो गुरु महाराज ने कहा या मेरा हाथ पकड़ दो या मुझको पकड़ा दो। तो दो में से एक तो काम करो, या तो पकड़ दो या तो पकड़ा दो। अब इस समय ही पकड़ाने और पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हाथ बहुत है। और एक बार की बात है, गुरु महाराज सुना रहे थे कि एक बनिया था। बनिया गुरु नानक पंथ का था। जो गुरु नानक पंथ चल रहा है उसी मत के थे वो बनिया। विदेश में गए थे धंधा करने, और समुद्र के रास्ते से उनका व्यापार था। उधर से आ रहे थे, रास्ते में तूफान आया। जब तूफान आया तो नाव के तिनके टूट टाट कर सब नाव का इधर उधर समुद्र में बहे। अब वो अपने गुरु महाराज, हे सदगुरु वाहेगुरु मेरी रक्षा कर, हे सदगुरु वाहेगुरु मेरी रक्षा करो, हे सदगुरु वाहेगुरु मेरी रक्षा करो। कभी नीचे जाए कभी ऊपर जाए। तो उसमें उनके गुरु के गुरु का हाथ निकला। कहा देखो मैं तुम्हारे गुरु के गुरु का गुरु, मेरा हाथ पकड़ दो। कहा हे प्रभु हमें माफ करो, हमको अपने गुरुए के साथ जाना, किसी दूसरे के साथ हम नहीं जाएंगे। थोड़ी देर फिर इसी तरह होता रहा। फिर कहा हम तुम्हारे गुरु के गुरु हैं। कहा हे गुरु दादा महाराज आप माफ करो, हम अपने गुरु के साथ जाएंगे। हाथ वो भी गायब हो गया। फिर गुरुजी महाराज आए और एक पटरा उसी में से पाटा सामने आ गया। कहा बच्चों इसी पे बैठ गया। जब उस पे बैठ गए तो लहर ऐसी आई कि किनारे पे लग गए, जान बच गई। जो गया सो गया। उसके बाद धीरे धीरे आए अपने घर। तो गुरु दादा महाराज का हाथ निकला, हाथ पकड़ ले, और गुरु के गुरु का हाथ निकला, हाथ पकड़ ले। जब गुरु का हाथ निकला तो सीधे बड़ा सा पाटा आया कि इस पे तू बैठ। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई किसने जो है वो पाटा दिया बैठने के लिए, उन दोनों हाथों में क्यों नहीं पाटा आया? तो जिसने नाम की डोरी तुमको पकड़ाई है, जिसके हाथ में तुम्हारी डोरी है जीवात्मा की, कल्याण वही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये सोच विचार करके रहो। मैं ये नहीं कहता कि सत्संग सुनने तुम मत जाओ। तुम 1000 जगह सत्संग सुनने जाओ, दिन भर सत्संग सुनो, रात भर सत्संग सुनो, लेकिन उसको मनन तो करो। अपने पिया को खोजो तो तुमको निज अनुभव हो तो दिखाई सुनाई पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा, भारी जनमानस का हानि होगी, और प्रेमियों तुम में ऐसी क्षमता भर जाएगी कि तुम खड़े हो जाओगे। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक बच जाएगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? बच
नाम शब्द उतरेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी तो पावर काम करेगी। नहीं ये दुनियादार और हम में क्या फर्क। और ये भी कहा कि अगर एक भी मिल गया होता तो परिवर्तन करके दिखा देता। 100 बार आप लोगों ने सुना, तो अब क्या कोई मिल गया है? और जिसने ये कहा है कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा, तो किसी दूसरे का क्या मतलब? पेड़ लगाया है, फल मैं ही खा करके जाऊंगा, तो किसी दूसरे से क्या मतलब? हाँ, मतलब ये है कि किस भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा रहे हैं तो अपना अपना डंडा लगाए रखो, खड़े रहो, खड़े रहो, सुबह ध्यान भजन करते रहो, जब तक श्वास में आस है तब तक अपने गुरु से आस लगाए रखो। देखो बस यही एक बात आपको टीस मारती है कि हमारे गुरु जी महाराज बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। हम आपको समझाते, सेवरी का बताएंगे, फिर मीरा का बताएंगे, तुम अपने ही सुनो जो तुमने देखा। जब अयोध्या में काल भगवान राम जी के पास पहुंचे, जबकि त्रिलोकीनाथ राम है, और कहा हे प्रभु चाहो तो आप ही का राज्य है, सब कुछ आपका है, जितने दिन मर्जी चाहे रह लो, पर अब आपका समय हो गया साकेत धाम चलने का, यहाँ की लीला समाप्त होगी। वही काल है, कोई दूसरा काल नहीं है। फिर से देख लेना, और नहीं समझ में आए तो तुमको कहो तो फिर से बुलाओ और वो एपिसोड मंगवाया रामायण का, उसको देखो आप, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने उसको बनाया है, हमने तो बनाया नहीं। संत महात्माओं ने उसको लिखा है पहले से, क्योंकि राम नहीं थे तभी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो प्रेमियों, राम जी ने कहा ठीक है, पर कारण कैसे बने? कारण का ये कारण बना कि जब काल भगवान आए तो राम भगवान से कहा हमारी तुम्हारी मीटिंग होगी, बातचीत है, वो ब्राह्मण के रूप में थी। कोई क्या जाने कि ये काल है, वो तो राम जी और काल जी जाने। लक्ष्मण जी खड़े थे, उनके सामने बात हुई, क्या हमारे तुम्हारे मीटिंग के दौरान अगर अचानक कोई वहां आ गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा हमसे ज्यादा पहरेदार कौन है? अभी तक हमने पहरा दिया है राम जी का, सो हम ही दरवाजे पे लगते हैं। और राम जी के लक्ष्मण जी तो कितने प्यारे तो जानते ही। अब उनकी दोनों लोगों की मीटिंग होने लगी, मतलब वार्तालाप की, कब चलोगे कब नहीं चलोगे, कैसा करोगे प्रभु जी, कैसा नहीं करोगे। तब तक इधर दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि जैसे पहुंचे कहा मुझको राम से भी मिलना है, अगर नहीं पिलाओगे तो भी हम शराब दे देंगे। और जल लिए हाथ में गड़गड़ कांप रहे कि शराब दे दी जाए। अब लक्ष्मण की हालत खराब कि अभी शराब दे देंगे, और उधर जाएंगे तो कहा है कि ऐसा नहीं, कहा चलो अपनी जान को कुर्बान बलिदान करते। चले गए वो, और जैसे गए काल अपने रूप में गायब हो गया। अब राम जी कहा ये लक्ष्मण तुमने क्या किया? अरे कहा प्रभु दुर्वासा ऋषि आए, कहा सारी अयोध्या नाश कर देंगे। राम तो क्या, वो खड़े हैं दरवाजे। कहा अच्छा, गए मिले, उसके बाद वशिष्ठ को बुलाया, वो तो चले गए, कारण तो बन नहीं था। अभी कोई तुम्हारा कारण बना क्या? जो कारण बना है वो ये कि सेवा का जो जिसने किया, असली नकली फसली, वो अपना फसल काट रहा, सेवा का फल लिया। और अब वशिष्ठ मुनि आए, गुरु जी आए राम जी के, कहा प्रभु अब क्या करें? अब तो हमारा धर्म संकट इस तरह का है। तो कहा कि तुम एक काम करो, किसी को मतलब मारने का मतलब उसका त्याग कर, परित्याग कर दो कि इनसे कोई मतलब नहीं, वो मरने के बराबर ही माना जाता है। और प्रताप का मतलब न उससे मिलना न जुलना। अब जैसे ऐसी बात कही, वह लक्ष्मण जी वियोग में आ गए।
और जब लक्ष्मण जी वियोग में आ गए तो लक्ष्मण जी नंगे पांव चले गुप्तार घाट की तरफ। और जब गुप्तार घाट की तरफ गए बस चट उन्होंने उसी वियोग में अपना शरीर गुप्तार घाट में छोड़ दिया। उस पर शेषावतार शेषनाग के रूप में वो प्रकट हुई जो जनमानस वहां पर था 10/5/2/4 तो जगत में प्रचार हुआ कि ये शेषावतार। अब जैसे समाचार सुना राम जी ने कि लक्ष्मण जी ने अपना शरीर गुप्तार घाट में छोड़ दिया, वैसे ये भी नंगे पांव भगे और इनके पीछे सारे लोग भगे। और ये भी जाकर के राम जी ने जो मनुष्य रूपी मानव पोल, वो तो भगवान थे, उनको मानव पोल से क्या मतलब, उनका कोई पोल बनता है क्या? अब वो जो मनुष्य रूपी मानव पोल दिखाने का जो पहले प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जो प्रकट हुए थे वो उसमें जाकर के गुप्त हुए और चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए तब दुनिया देखने लगी तो कहा तो भगवान जी, भगवान जी। तो प्रेमियों, तुम्हारे भगवान का प्रकट होने का समय चौथा महान यज्ञ। उस चौथे महान यज्ञ में उस चीज को तुम खुद अपनी आंख से देखोगे कि तुम्हारा भगवान किस तरह प्रकट होगा, जिसने परिवर्तन कराना है और किया। वहां तुम सारी चीजों को देखोगे पर भी धैर्य तो रखो, स्मरण ध्यान भजन तो करो, तब वो प्रभु प्रकट हो सिद्ध हुए। और अपने प्रभु को जो उन्होंने कहा खोजरी पिया को निज घर में बाहर से खोजते हुए दौड़े चले जा रहे वहां मिले। आप कहोगे कि मथुरा की बुराई कर रहे, हमको क्या पड़ी किसी की बुराई करने की। हमने अपने गुरु महाराज के मुंह से सुना कि ये मथुरा का मंदिर ईंट पत्थर का किसी दूसरे मंदिर को कह देते तो लोगों को बुरा लगता। खोल के पत्रिका देख लेना, ये मथुरा का मंदिर ईंट पत्थर का देने वाला इधर बैठा है, वहां क्या रखा है? तो जो सब कुछ इसमें मिलता है और गुरुद्वारा है उसको तो नमन करते ही हैं। किसने कहा कि बुराई करते? भाई किसने कहा कि बुराई करते? कोई अपने गुरु की बुराई करता है, कोई अपने बाप की बुराई करता है, कोई भगवान की बुराई करता है। और मैं तो इस तरह हूँ, बारंबार अपने सदगुरु को नमन करता हूँ। मैं तो उस तरह का हूं नहीं कि गुरु महाराज चले गए कल से दशहरी तेरवा, हर महीने त्रयोदशी पचोदशी अगर कोई चला ही गया तो एक बार उसका कुछ होता है। और अगर उसका जन्मदिन मालूम हो, आने जाने की तिथि मालूम हो तो जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन मनाया नहीं जाता। मरण दिन एक ही दिन, पर तुम तो रोज लगा है। क्या प्रमाण सिद्ध करना चाहे? और रोज ये भी कहते हो कि जिसने नाम दान दिया पार वही करेगा, तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं। अब बेचारे ये कहां जाएं? सांप छछूंदर वाली गत है, मतलब पैसा तुमको दे दे और मालिक इनके गुरु महाराज सदगुरु हैं, स्वामी जी महाराज। तो तुम्हें सोचना चाहिए रहना है परी सदगुरु के पास, किसी दूसरे के पास नहीं रहना। जिसने नाम दान दिया वही मेरा मालिक, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा सदगुरु है, वही सब कुछ करेगा। और वो आएगा जरूर। जब पलटू साहब को जिंदा जलाया गया 10 साल के बाद वह वापस आए अयोध्या। उसी तरह गोवंतक पर्वत पर कृष्ण भगवान को जरासंध ने कहा जिंदा फूंक दिया हमने, कृष्ण मारा गया, क्या कृष्ण लौट करके आए कि नहीं आए? बोलो आए कि नहीं आए? तो जिसने कलयुग में कलयुग जाने का, सतयुग में आने का, क्या कहते हैं संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बाबा लोग झूठे होते हैं क्या? भगवान भी झूठा होता, संत भी झूठा होता, उनकी एक वाणी पूरी हो रही, वो झूठा है। अरे तुम किस तरह के सत्संगी, ये दुनियादार तुमसे अच्छा समझ रहे हैं प्रेमियों। और अपने बीच में जो आस्तीन के साथ हैं उनको भी जांचो।
और बनवाते हैं मुर्दाबाद के यहाँ जाकर के गुरु महाराज का मंदिर या कुटिया या आश्रम। जब तुमने गुरु महाराज को मुर्दा मान लिया तो मुर्दा घर में क्या गुरु जाएगा? क्या संसार में भगवान आता जाता है? वो तो मंदिर में रहता है। और ये मन मंदिर, किसी गरीब की टूटी फूटी चारपाई पर वो भगवान जी बैठकर सेवरी के जूठे बेर खा सकते हैं, बिदुर का साग खा सकते, तो तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे गुरु नहीं आ सकते? बोलो नहीं आ सकते। हमने अपनी आंख से देखा उनको टूटी चारपाई पे बैठते हुए, बोरे पे बैठते हुए, सबसे प्रेम से लेकर के खाते हुए रोटी बाटी। क्योंकि मैं जब इतना बड़ा था 11 साल का, तभी मुझको नामदान किया। तब तो संगत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी। तब तो बहुत की पहचान भी नहीं रही हो। और शायद ठीक से हमें भी होश नहीं रहा होगा कि क्या किस तरह होता। तो प्रेमियों, अगर आप राम भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, सदगुरु भक्त हैं, तो जिसके भक्त हैं उसी के भक्त परायण होकर के रहना पड़ेगा, तभी आप पतिव्रता कहलाएंगे, अपने संत के जीव कहलाएंगे, तभी आपको पाप नहीं लगेगा। और वो स्वामी तुम पर 24 घंटा दया कृपा करेगा। मैं फिर आपको कहता 6, 7, 8 ये अंदर में गुरु महाराज को मुझको बताया निज अनुभव। मैं उनका जन्मदिन मनाता, किसी भी प्रकार का तरही दसवा भंडारा नहीं बना। 6, 7, 8 जून को भी बड़ेला में उनका जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन का मतलब क्या? सुमिरन, ध्यान, भजन, आत्मबोध, आत्म ज्ञान और अनुभव हो तुम्हें। वैसे तो गुरु का हुक्म है कि यहाँ 3 बार आना है। मन को रोक करके सच्चे मन के साथ बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन करना है। अनुभव हो तो मानना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, जहां मर्जी तहां चलिए। डंके की चोट पे मैं बराबर चिल्ला करके 12 साल से कह रहा में अनुभव हो तो आना। इस तरह कोई माई का लाल हिंदुस्तान में हो जो कहता हो कि तुम्हारे गुरु का अनुभव दर्शन हो तो मानना, क्योंकि वो तो बता सिद्ध कर रहे हैं कि गुरु महाराज है ही नहीं, तो अनुभव कहां से होगा, दर्शन कहां से होगा। और जब बात फंस जाती है तो कहते सदगुरु ही करेगा, हम कुछ नहीं करने वाले नहीं। मतलब जब गोली का निशाना आ जाए, मरने का टाइम, तो जाने गुरु महाराज अब हमसे कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, ये स्वामी जी महाराज हैं और ये सनातन सत्ता के मालिक हैं। ना सत्पुरुष जन्मता है, ना सत्पुरुष माता है। राम जी ना पैदा होते हैं, ना मरते, ना जन्मते, वो प्रकट होते। जो प्रकट होता है, और संतों में ये पावर देखी गई है, संतों में इतनी ताकत देखी गई है कि बताओ, कुश जो तुम्हारे गांव में जमता है, पंडित जी महाराज मंगवाते हैं, उसकी पैती बनवाते हैं, फिर उससे होम अज्ञान होता है। उस कुश को रख करके वाल्मीकि ने मंत्र पढ़ करके बालक बनाया कि नहीं बनाया? बोलो राम के वो लड़के हुए कि नहीं हुए? जब बालक को बना सकते हैं तो बताओ, इस भारतवर्ष में कौन सा अध्यात्म ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए। देखो, आप सोचते हो कि वहां गुरु महाराज को जला दिया, वो भयानक आंधी वहां आई थी, हमने सुना, हम तो गए नहीं, क्योंकि हम आपके नाम थे ना कान के बहरे में, तो कान में लगा करके उंगली रोज बैठता था। उस समय पूछता था मालिक ये क्या कहा, चुप रहो, देखती जाओ, मैं बता दूंगा। तो मैं तो गया नहीं, लेकिन दिमाग तो बहुत डिस्टर्ब था, इतना डिस्टर्ब था पूछो मत। और उस समय जब आंधी आई, तो ये बताओ कितने लोगों को सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, जो गए वहां कितने लोगों को दिखाई पड़ रहा था और कितने को नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये सब आपको समझना चाहिए। तो प्रेमियों, ये प्रभु परमात्मा सदगुरु हैं, तो उनको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा।
ये बच्चा खड़ा है आपके सामने। इस बच्चे के ही समान 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है। पर राज राजाओं के यहाँ भी तो यही होता होगा कि जब 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तब गुरुकुल में पढ़ने गया। भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने पढ़ने के लिए भेजा और पूरे एरिया में यही था कि भगवान हिरण्याकश्यप हैं, जय भगवान हिरण्याकश्यप, यही तो बोलते थे। अब रास्ते में वो जा रहे और उधर प्रजापति जी, कुम्हार जी बर्तन बना रहे, राम नाम बोल रहे, हरि नाम बोल रहे। तो कहा ये क्या बोलते हो? कहा वो हरि का नाम ले रहे, वो सबका भगवान है, तुम्हारा पिता 10 लोग का भगवान है, सच्चा भगवान वो है। कहा अच्छा क्या मतलब है? तो कहा बोलते जाओ देखना। एक दिन हुआ क्या कि वो बर्तन बना रहे थे और आवा लगाया बर्तनों का ढेर, उसमें बिलैया के बच्चे थे, वो भी उसी में बंद हो गए। अब वो बेचारे दोनों प्राणी हाथ जोड़े आग डाल दिया था, उसी में चक्कर काट रहे, हे हरि, हे राम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, और ये बिलैया भी उसी में घूम रही। अब प्रहलाद भक्त पहुंचे उधर से स्कूल जा, क्या कर रहे हो? कहा हे बालक राजकुमार, बिलैया के बच्चा हवा में बंद हो गए, इसमें अग्नि लगा दिया है, बड़ी त्याग है, देख रहे हो। अब राम जी से पुकार लगा रहे हैं, हरि जी से, भगवान जी से, उन बिलैया के बच्चों को बचा देना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे राम जी, और मुझ पर दया करना, इस भक्त की लाज रह जाए, इस भक्त की मोक्ष रह जाए। अब वो परिक्रमा कर रहे बेचारे दोनों पर, जान हथेली पर लेकर के, क्योंकि राजा तलवार की धार पर राज होता है। अब प्रहलाद कह रहा देखो, अगर नहीं बचे तो तुमको कटवा डालेंगे, और बच गए, अगर बच गए तो नहीं है कि बच्चे अगर हैं तो मैं जीवन भर प्रभु की भक्ति करूंगा, जो हरि राम नाम तुमने बताया मैं वही भजूंगा, कुछ दूसरा नहीं भजूंगा। अब प्रहलाद भक्त आते और जाते, 3 दिन तक आवा जला, चौथे दिन से ठंडा हुआ, 7वें दिन आवा उतना जाने लगा। बिलैया के भक्त, बिलैया और वो प्रजापति और उनकी औरत उसको निकाल रहे, और प्रहलाद जी और उनके साथ जो है बच्चे वहीं देख रहे। अब जब देख रहे हैं, धीरे धीरे करके जब अंत में आया तो बर्तन सिव रहे निकलने, आधे कच्चे आधे पक्के। उसके बाद में देखा तो पूरे कच्चे कहीं आ गए थे, और जैसे गली खोली, म्याऊं म्याऊं करते हुए दोनों बच्चे बाहर निकल आए। भक्त प्रहलाद ने देखा, कहा धन्य हो प्रभु, और धन्य है तेरी भक्ति, मैं अपने भगवान को अब नहीं भूलूंगा। उनके ऊपर कितना कष्ट पड़ा, कितना कष्ट पड़ा। होली का त्योहार मनाते हो, भक्त प्रहलाद को ही उसमें जलाया गया, और कहीं दूर नहीं, यही हरदोई में रहते थे प्रहलाद, हरदोई में, कहीं दूर नहीं है। तो भक्तों का तेल निकाला गया, भक्तों का एकदम से निचोड़ लिया गया, तभी तो भक्त और भगवान की परीक्षा होती है। आखिर हरिश्चंद्र को, जो राजा हरिश्चंद्र राम के वंशज, उनको कल्लू डोम के यहाँ पानी भरना पड़ा, तब आज इतिहास है। तुम्हारा तो इतिहास बनाने के लिए गुरु महाराज ने तुमको लगाया था, उनको किस बात की कमी थी? विश्वामित्र चाहते तो रावण को वहीं से बैठे बैठे, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, राम जी को देने की क्या जरूरत थी? वहीं से रावण को मरवा देते, पूरा धर्म की स्थापना करा देते। तो ब्रह्म ऋषि थे, और ये तो योगी थे, राम त्रिकालदर्शी थे, लोक के मालिक वो ब्रह्म के मालिक। बोलो ब्रह्म बड़ा है कि राम बड़े? तो वो तो करवा देते, पर इतिहास कैसे बनता, इस बात को तो सोचो। अगर परशुराम जो है दुर्वासा ऋषि चाहते तो पूरी महाभारत करवा देते, कृष्ण को लाने की क्या जरूरत थी? इतिहास कैसे बनता? अगर बाबा जय गुरुदेव अपने हाथ बम गोला उतार ले तो इतिहास कैसे बनेगा? तुम क्या करोगे? तुम किसके खेत की मूली हो? और अभी बाबा जय गुरुदेव तो बाबा ही रहे, बाबा जय गुरुदेव असली तुम।
तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि जो संसार तुम्हें देख रहा है कि यहाँ वाले हो, कहाँ वाले हो। तुमको शर्म नहीं लगती कि तुम कहो कि हम बाबा वाले हैं, किसी दूसरे वाले नहीं हैं, लेकिन तुम तो हम यहाँ वाले हैं, वहाँ वाले हम इनके हैं, उनके द्वारा 10 भतार हो गए भाई। क्या कहने की बात है। नाम दान उनसे लिया, कर्म दान उनसे होगा, पार वो करेंगे। तो क्या बात कर रहे हो, दुनिया वाले कहते हैं किस तरह के बेकार लोग हैं। उससे अच्छे तो राम राम वाले कम से कम राम राम तो करते हैं। और सदगुरु ने भी वही बताया राम राम करने के लिए। उनको तो समझाना पड़ता है कि भैया राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने तो गुरु की, 3 लोग के थे धनी गुरा गया अधीन। अरे भाई गुरु तो सबसे बड़ा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। ये जय और देव तो आदर सूचक शब्द है, गुरु सभी कुछ। और उसमें रूह और भू तो अंधकार है ही। तो जो प्रकाश में ले जाए, जो रामनामी सच्ची चीज सुनाए, जो सदगति को प्राप्त करवाए, वही सदगुरु है। पंडित जी महाराज आते रोज सुनाते हैं, 7 दिन तक श्रीमद् भागवता भाग बजाते हैं, हथौड़ी बजाते। चलो पंडित जी महाराज क्या हथौड़ी बजाते आते हैं, शाम को खाते हैं और सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और जैसे पंडित जी गए हवन पूजन कर लिया, तो ये देश का विधान है, खाने पीने वाले तो कहा हो गया भागवत, बस लाओ आज शाम कटे बढ़िया देखा जाएगा। और प्रेमियों तो ये चीजें, तो ना मीरा को जो सुख हुआ, ना हृदय को सुख हुआ। ये बताओ हृदय इशारा करते थे या करिया सैनिक को अनुभव करवाया था बैठ करके कि देखो ये तुम्हारे गुरु हैं, हमारे सदगुरु हैं, और इस तरह अनुभव तुमको होगा, ये राम है, ये ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये महाकाल पुरुष है। अब सदगुरु के पास जाओगी, वो तुमको और चीजें बता देंगे, और तुम्हारे मालिक तुम्हारे सदगुरु ही हैं। हम कोई मालिक आलिक नहीं है। हमने तुमको, हमारे सदगुरु हैं, हमारे सदगुरु से तुमको प्रेम था, इसलिए हमने अपने सदगुरु की बात आपको बताई है। ये काम तुम्हारा था, ना कि गुरु बनने का काम। ये तुम्हारा काम है कि तुम अनुभव कराओ, उनको बतलाओ और समझाओ, समाज को सुधारो, खुद भी सुधरो। यही गुरु महाराज ने कहा कि जागो और जगत को जगाओ, खुद भी जागो, जगत को जगाती है। और मेरा दिया हुआ नाम गाती है। अब जब 50 जय गुरुदेव बन गए या सैकड़ों हो सकती हैं, तो तुम्हारा सदगुरु कहाँ है, तुम्हारा वाला कहाँ है? ये भी तो है। तुम छाटो बीनो किस तरह से बीनोगे भाई? 10 वाला 5 वाला सब एक है, रात निकाल। बांस बांस और मिसरी एक है, भाव बिकाए। अब बांस भी वही भाव बिक रहा है, फांस भी वही भाव बिक रहा है, मिसरी भी वही भाव बिक रही है। अब मिसरी जब गलेगी तभी पता चलेगा कि क्या बांस है, क्या फांस है, क्या मिसरी है। और टोली एक भाव गई, नोट उसका एक ही मिला, कोई दूसरा नोट नहीं। अगर 100 रुपए किलो तो बोलो 100 रुपए किलो उसका दिया दाम तुमने, बांस का की नहीं दिया। या बांस भी 100 रुपए किलो है, पर वो मिश्री में फंसा हुआ है, फांस लगी है, वैसे फांस लग गई। वो मिठाई पहले वाली, उसी में इधर ना मिल जाए, उधर ना मिल जाए, इधर ना मिल जाए, उधर ना मिल जाए। अरे प्रेमियों, सदा सर्वदा अपने सदगुरु की करना। सतगुरु जी में मन को लाना है, सतगुरु जी में मन को लाना है। तू को अब नाम दीवाना है, नाम दीवाना है। नाम भजन सतगुरु बतलावे, नाम भजन सतगुरु बतलावे। जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। तुझे सतगुरु
माया तुझको रोज भरमावे, नाम डोर चढ़ी जाना है, तुझे सतगुरु में मान लाना है, तुझे सतगुरु में मन लाना है। नाम दीवाना जिस दिन बन जाए, नाम दीवाना जिस दिन बन जाए, सतगुरु मिलन हो जाना है, सतगुरु मिलन हो जाना है। तो हे सतगुरु में मन लाना है, तुझे सतगुरु में मन लाना है। देखो प्रेमियों, ये हमारे धर्म ग्रंथ में मैं कुछ भी सुनाता हूँ तो या तो सदगुरु का और या तुम्हारा जो इतिहास है, जो तुम्हारे श्रीमद् भागवत गीता रामायण में हो, बाहर से हम कुछ नहीं सुनाते, क्योंकि हमको लचका लचारी ये सब नहीं आता। या गुरु महाराज जो अंदर में बताएं, जो प्रार्थना अंदर में आवे, वो हम लिख करके भी नहीं पढ़ते, और यहाँ से उठ करके जाएंगे, कुछ भी पूछोगे हमको कुछ याद नहीं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम 3 बार मेरा नाम बोलोगे, जो मुझे बोलना होगा सो मैं बोल दूंगा। तो मैं तो उन्हीं को जानता हूं, मैं तो कुछ बोलता नहीं, जो बोलना है वही बोलते हैं, बोल किसी का भी हो। और गुरु महाराज ने यही कहा कि अगर मेरा संदेशा लेकर के कोई आए तो उसको सुनना। तो जब संदेशा जब तुम सुनोगे नहीं अंदर का, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। जब कारण बनना था तो पढ़ लिख करके राम जी तैयार हुए, तो विश्वामित्र ने वहां से देख लिया अपने आश्रम से, तो उन्हें लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए और लेकर के चले, रास्ता में जब ताड़का मिली तो राम जी किसी स्त्री पर जो है धनुष बाण नहीं उठाते। राम जी से विश्वामित्र ने कहा कि बच्चा इसका वध कर। तब उन्होंने बाण का अनुसंधान किया और उसका वध कर, और जो उसके मन में भाव आया वैसा वरदान भी ताड़का को दे। प्रेमियों, बिना गुरु आज्ञा के उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया। यहां जब राजा दशरथ ने राम को दिया विश्वामित्र को, तो उन्होंने बता दिया था कि आज से ही तुम्हारे माता पिता हैं, और जब तक तुम इनके पास रहोगे यही तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हारे सद्गुरु, इन्हीं के आदेश का पालन करना ही तुम्हारी भक्ति होगी। वो उस बात को एक बार में गांठ बांध करके चलते, यज्ञ को पूरा किया विश्वामित्र के। फिर जब गंगा जी के किनारे जनकपुर से न्योता आ गया, गंगा जी के किनारे पहुंचे, तो विश्वामित्र ने गंगा जी का पूरा इतिहास बताया कि तुम्हारे ही वंशज भगीरथी, कई लोगों ने तपस्या किया पर उनसे कुछ नहीं हुआ, पर भगीरथी ऐसे थे जो महान प्रतापी राजा, तुम्हारे वंशज, तुम्हारे पूर्वज, जो गंगा मैया को लेकर के इस धरा पर गंगा मैया को लेकर के आए, तो इनका बड़ा महात्म है, इनको नमन करो, इनको फूल चढ़ाओ, इनकी पूजा करो। तो राम जी ने पूजा किया अपने गुरु के साथ। उसके बाद में उनको उस पार ले गए और एक एकांत जगह पर बैठ करके लक्ष्मण को बैठा दिया, राम को अपने सामने बैठाया, और जितनी ब्रह्म बाण विद्या थी सो सारी राम जी को प्रदान कर दी। और प्रदान करने के बाद कहा तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, अब तुम विश्व विजय करोगे, धर्म की स्थापना कर लोगे।
अब क्या राम जी लेकर के आए या कोई भी लेकर के आया? यहाँ जो भगवान जी रहे उनको कहते सदगुरुदेव भगवान। उन सदगुरुदेव भगवान ने दिया, एक भगवान ने दूसरे भगवान। तो फिर वो जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचने से पहले गौतम ऋषि के आश्रम गए और जैसे उसमें चरण लगाया तो पत्थर नाली बन गई। पूरे भारत में हर जगह प्रशंसा हो गई कि भाई राम जी के चरणों में कोई प्रताप है। तो बहुत लोगों ने कहा प्रभु है, क्या है क्या है, अभी सिद्ध नहीं किया। सबने नहीं कहा कि प्रभु, केवल संत महात्मा कुछ ही लोग जानते थे कि प्रभु। अब जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में सब धुरंधरों ने आजमाइश की, धर्मे की। जब राम का नंबर आया तो गुरु जी महाराज ने आज्ञा दिया जाओ, और उन्होंने मने मन अपने दोनों गुरुओं को वशिष्ठ और विश्वामित्र को प्रणाम किया और साथ ही साथ भोलेनाथ को भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद धन्य को प्रणाम किया। उसके बाद में उसको उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाया और टूट गया। जब टूट गया तो परशुराम आ गए, उनसे पहले वाले भगवान। अब उनमें बात विवाद हुआ। जब सामंजस्यता बैठी तो उन्होंने धनुष को दे करके वो भी चलते हुए। तो प्रेम, एक दूसरे की पहचान तो होती ही है, इतिहास गवाह है। तो अगर पहचान नहीं करोगे तो फंसोगी कि नहीं फंसोगी? फंसोगी कि नहीं फंसोगी? बाजार में जाते हो, हंडी लेते हो, टनटना करके ठोक बजा करके लेते हो, तो कम से कम जो नाम रतन धन मिला है उससे ठोकने की कोशिश करो, जगाने की कोशिश करो, मंगाने की कोशिश करो और अंदर में चलने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा महामंत्र मिला है जो किसी को नहीं मिला। जो महामंत्र मिला वो किसी को मिला नहीं। ये 5 नाम का मंत्र एक महामंत्र है और सबसे बड़ा मंत्र है सतगुरु जय गुरुदेव। या तुम्हारे सच्चा विश्वास हो कि तुम गुरु महाराज के अलावा कोई दूसरे महाराज को नहीं मानते तो जय गुरुदेव। 2 विडंबना। अगर तुम अपने सदगुरु और गुरु महाराज को ही मानते हो तब तो जय गुरुदेव तुम्हारे लिए सफल और सदगुरु जय गुरुदेव भी सफल है। और अगर किसी दूसरे महाराज को मान करके जय गुरुदेव बोलते हो तो फिर उसमें क्या होगा ये हम नहीं जानते। क्योंकि रामायण में एक संपुट होता है, पूरी रामायण पढ़ी जाती है, पर रामायण में पंडित जी महाराज एक संपुट रख करके जाते हैं। बोलो रखते कि नहीं रखते? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर या कोई भी सन। 2 लाइन का वो बार बार दोहराया जाता। वैसे ये जय गुरुदेव नाम, सतगुरु जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का जगाया हुआ है, मैंने नहीं जगाया। नाम ये उन्हीं का है, काम भी उन्हीं का है। तो अगर तुम इनको निहार करके, इनको याद करके कुछ कहोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई भी मुसीबत आए तो इस दाढ़ी वाले को पहचान लो, इस चेहरे को पहचान लो और इसको याद करके मेरा नाम बोलोगे तो उनका क्या नाम है भाई? उनका क्या नाम? सतगुरु या बाबा, क्योंकि अब वो बाबा रहेंगे, जय गुरुदेव तो आप लोग हो गए। तो क्या बोलोगे? याद रहेगा कि नहीं? अब जब याद वहां वाले बाबा, वो वाले बाबा, वो वाले बाबा, तो समझ लेना यही कहोगे कि नमो काम नहीं का। अब राम का याद ही न करिए, किसी दूसरे को याद करोगे। और ये भी हमारे बाबा ने कहा है कि जब तुम मुझको याद करोगे तो इस तरह करोगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। हम जहां याद करोगे वही है तुम्हारे साथ अंग साथ। और यह मत कहना द्रौपदी के तरह, जिस तरह द्रौपदी ने कहा था उस तरह मत कहना कि द्वारकाधीश राज बचा। तुमको यही कहना दीनानाथ राज बचा, हे सर्वेश्वर राज बचा। ये मत कहना मथुरा वाले बाबा राज बचा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए
जो तुम्हारा शब्द स्वरूपी सदगुरु है, जो अंदर में सुनाई देता है। आए प्रेम, शाम को बैठो, मैं तुमको युक्ति बता देता हूँ। शाम को जब बैठो सुमिरन ध्यान भजन पे, तो अपनी माला जिस तरह कर रहे हो उसी तरह करो। मैं बदलवाता नहीं किसी की माला, बस आप में हम में फर्क यही, आप जय गुरुदेव बोलते हैं पहली माला, फिर सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। याद गुरु है महाराज को करते, पर हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। अब तुम भी सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, तुम्हारे सदगुरु आएंगे, 50 जय गुरुदेव मिक्सचर नहीं होंगे, बस इतनी बात। अब तुम्हारे गुरु का स्वरूप यहाँ आना चाहिए, जब जय गुरुदेव या सदगुरु जय गुरुदेव बोला जाए तब याद तुम्हारे गुरु सदगुरु में होनी चाहिए। माला बाकी उसी तरह होती है जिस तरह करनी चाहिए, और ध्यान भी उसी तरह होता है जिस तरह करना। अब भजन की जो बारी आती है, कान में उंगली ऐसे कर, कम से कम 2-3 बार घुमाओगे, जब ये कस जाएगा, अंदर ऐसे ऐसे करके देखोगे तो अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर, अंदर वाला पर्दा बाहर को खींचता नजर आएगा। ऐसा है, तब ना बाहर की आवाज जाएगी, और दाहिने कान पर जो है बड़े आराम से ध्यान से होकर के सुनो। वो भी जब डिस्टर्ब ना हो, तो कोई कोलाहल ना हो, तो ऐसी जगह बैठो। और सुबह 3 बजे के बाद उठ करके बैठ जाओ, फिर सोकर। ये नहीं नहा रहे तो भजन हो, ये चमड़ा धोने वाला काम नहीं है। असली जो जीवात्मा को धोने का काम, चमड़ा कितनों धो ऊपर से कि लेटरिन गए तेरे राम राम, तो इसमें तो बिल बड़ा है 3 दिन वाला पहले, 1 दिन वाला तो निकसा, 1 दिन वाला निकसा। तो हाथ धो करके चुपचाप बैठो राम भजन में। अब चुपचाप उसमें स्क्रू राम मार का उंगली लगाया और ध्यान से सुनना शुरू करो, सुनना शुरू करो दाहिने कान से। जो भी चूचा सुनाई पड़े उसी में लगे रहो 10 दिन 15 दिन, और नाम केवल जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव ही बोलो, कोई बाकी नाम बोलने की जरूरत नहीं, उसको करो रोज 15 दिन। जब उसमें स्पष्ट आवाज आने लगे, 27 बोलने लगे, धीका बोलने लगे, घंटा बोलने लगे, घंटी बोलने लगे, तब जो है धीरे धीरे उसमें जो है आप परिवर्तन करो। जो फिर जिस तरह भजन किया जाता है उस तरह जो है सबके एक नाम बोलो, किसका क्या नाम, किसका क्या बाजा, उस तरह का। और जब तक ना सुनाई पड़े तब तक एक अनामी का एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु रामा, उसी का भजन करो। आप बोलते जाओ उसी तरह। अब ध्यान करना है तो ध्यान में आंखें हिलती। सुबह क्या करोगे? आज शाम की टाइम, भाई दोपहरिया में नहीं उठा लीजिए हमको, शाम की टाइम में। और सुबह जब सुबह सूर्य भगवान निकले, थोड़ा सा लाल होने के बाद पीला हो जाए या हल्का से सफेद हो जाए, तो आंख उसी में मिलाओ। ऐसे चमचुम नहीं करना, ऐसे टिप टुप आंख नहीं करना, एक टिप होकर के देखो सुबह या शाम की टाइम। और अंदर मन में सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड देखना है, 1-2 मिनट नहीं। आंख बंद करके पीछे घूम जाओ, और जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हो वहीं उंगली रखो, और नाम बोलते रहो गुरु महाराज का। इसमें तुम्हारा वो तीर जो है वो दिखाई पड़ेगा। सूर्य भगवान तो यहाँ है, मुझे तो देखते हो 1000 बार, दिन भर तो देखते हो सूर्य भगवान, पर वो जब तुम करोगे तो अनामी महाप्रभु को याद करोगे, क्योंकि सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव अनामी महाप्रभु है, उसको याद करके करोगे। और गुरु महाराज ने यही बताया है कि अरबों खरबों या कोटिन सूर्यों का वहां प्रकाश है। तो प्रमाण तो इन्हीं का दिया है ना, किसी और का तो नहीं दिया। तो उनको देखो, तब इसमें तुम 15 दिन तक सुबह शाम कर, तो धीरे धीरे आंख रुकेगी और इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। जब खुद को दिखाई पड़ने लगे तो किसी दूसरे से पूछने की जरूरत हमसे भी वही पूछना। खुद देखो और खुद जानो, और खुद अपनी डायरी में रोज लिखो। इधर सुनाई पड़ने लगे, उधर दिखाई पड़ने लगे, लेकिन दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे भी गुरु होंगे, नैया पार वही करेंगे। दिखाई और सुनाई उन्हीं की कृपा से पड़ेगा, ना हमारी कृपा से, ना किसी महाराज की कृपा से। करना आपको पड़ेगा, और करना तब होगा जब तुम्हारा मन चित तुम्हारे पास होगा। करना तुम्हीं को पड़ेगा। और इसीलिए शंकर भगवान
खगराज से कहते निज अनुभव मैं कहाँ भगेसा दिन हर भजन न कटे। कलेसा। तो जब तक तुम हरि का भजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और तब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो प्रेमियों ठीक मतलब गर्मी बहुत है और लगभग 2 घंटा तुम्हारा होने वाला है। तो अब हम नाना से कहेंगे, वो आएंगे, आपको आपकी प्रार्थना सुनाएंगे, कुछ बुढ़ौती वाला अनुभव भी बताएंगे, या जो प्रेमी को चाहेंगे उसको बोल देंगे, वो सुनाएंगे, और हम आपसे विदा लेंगे। अगर किसी प्रकार की हमने किसी की निंदा आलोचना की हो तो हमको क्षमा करना। सत्य गुरु जय।